नमस्कार, द राजधर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र तिवारी। इस समय हम गोरखपुर में हैं। आज गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली हो रही है, प्रियंका गांधी आ रही हैं। पूरा गोरखपुर पोस्टरों से भरा हुआ है। हर एक चौराहे पे आप जहां भी नज़र दौड़ाएंगे कांग्रेस के प्रतिज्ञा रैली और उसमें चलो गोरखपुर के नारे के साथ लिखा हुआ है। और दावा ये भी किया जा रहा है कि आज यहाँ पे 3 लाख लोगों की भीड़ इनके रैली में आई है। हम बात करेंगे गोरखपुर के आम जनता से कि जिस तरह से प्रियंका गांधी की रैली हो रही है वो क्या सोचते हैं। हम इस समय आए हैं, एक टी स्टॉल है, यहाँ पे कुछ लोग बैठ के देखिए चाय पी रहे हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। आपसे ही बात शुरू करते हैं। क्या नाम है? ब्रिज किशोर राय। चाचा जी, हम जानने आए हैं यहाँ गोरखपुर में आम जनता से कि प्रियंका गांधी की जो रैली हो रही है इससे आम जनता पर कितना असर पड़ेगा, कुछ तब्दीली होगी? देखिए, गोरखपुर की जनता बिल्कुल साफ तौर से हम सभी किसान भाई जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है कि प्रियंका नहीं रॉबर्ट बाडा परिवार को हम लोग जानते हैं। अच्छा। और उनकी पहचान इस नाते है कि किसानों के नाम पर फर्जी कंपनी बना करके ज़मीन हड़पने का काम किया। तमाम फर्जीवाड़ों में जमानत पर हैं। इनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। इनकी रैली यहाँ से पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है। राजनीति में इनका कोई वजूद नहीं। आप कह रहे हैं फ्लॉप हो रहे हैं और वहाँ रैली में कहा जा रहा है कि 3 लाख भीड़ आ रही है। वो एक भी मतदाता नहीं है। अच्छा। वो पैसे पर भीड़ बुलाई जा रही है। वोट में कन्वर्ट होने वाले वो लोग नहीं है। जिस प्रदेश की गोरखपुर की जनता जान चुकी है कि मैं किसको वोट देना है। ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप है। पैसे पर आए हुए लोग हैं, मतदाता नहीं। अच्छा, इतिहास में पहली बार आ रही है प्रियंका जी? इस बार गोरखपुर में पहली बार आ रही हैं अपनी हैसियत दिखाने के लिए। लेकिन हम ये मान करके सारे लोग चलते हैं कि राजनीतिक रूप से इनका कोई वजूद नहीं है। फर्जीवाड़े में इनका वजूद है। अच्छा, फर्जीवाड़े मौजूद। आपका क्या नाम है? सुधाकर यादव। यादव जी, क्या माहौल दिख रहा है? क्या माहौल दिख रहा है मतलब? प्रियंका गांधी की रैली से सब कह रहे हैं माहौल बदल जाएगा गोरखपुर का। ये प्रियंका गांधी कौन है? अरे 3 लाख भीड़ लेके रैली कर रही हैं, आप पूछ रहे कौन है? प्रियंका गांधी को नहीं जानते हैं? वो वही ना जिनकी रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी। अच्छा, अभी तक कहाँ थी? अभी इससे पहले नहीं आई थी? जब चुनाव आया है गोरखपुर आ गई हैं कि यहाँ से पूर्वांचल की सीट जीत जाएंगे, इसी गलत फहमी में वो यहाँ भीड़ उड़ कुछ नहीं आ रही है। वो पायल और पैसा बांट करके लोग भीड़ ला रहे हैं। वो भीड़ नहीं काम आएगी। अच्छा। वोटर एक नहीं है। अच्छा। हाँ, बस तो खूब आ रही है। खाली बस गई है इसी रास्ते, यहीं से निकली है, सब खाली बस थी। अच्छा। हाँ। उसमें लोग नहीं है? नहीं, एक सीट पे कोई बैठा है तो आधी पूरी खाली, कई प्रेस वाले लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा। हाँ, खाली बस थी, एकदम खाली बस थी। तो वो तो कह रही है कि सब 7-8 प्रतिज्ञा लेकर आ रही हैं और ये नाम भी प्रतिज्ञा रैली है कि किसानों को न्याय दिलाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले किसानों को न्याय क्यों नहीं दिला दी? 70 साल तो रही हैं वो। हम भी किसान के बेटे हैं। कितना न्याय दिलाई हैं? केवल जब उनके घर के लोग प्रधानमंत्री वगैरह जो भी रहे हो, बाहर ही तो रहते थे, यहाँ थे जमीन पर कहीं। अच्छा। हाँ, ये पहली बार आ रही है ना प्रियंका गांधी? हाँ, पहली बार ही आ रही हैं। और ये योगी के गढ़ में क्यों आ रही हैं? योगी गढ़ में आके कुछ बना बिगाड़ नहीं पाएंगे उनका। योगी के साथ एक एक आदमी है। हाँ, वो चाहे अंतिम छोर का क्यों ना हो। हाँ, योगी जी का यहाँ कुछ नहीं। यहाँ कोई भी आ जाए, कोई, केवल योगी। पोस्टर में देख रहे थे, उसमें लिखा था कि ओबीसी के साथ खेला होगा, ओबीसी कांग्रेस। यहाँ भूपेश बघेल का पोस्टर लगा। ओबीसी के साथ क्या खेला करेंगे? ओबीसी हो चाहे एससी हो, सब लोग यहाँ पूरी गोरखपुर के लोग, चाहे पूरे समझ लीजिए पूर्वांचल के। महाराज जी हम लोग के हिंदू आस्था के केंद्र हैं। अच्छा। उनको हटा दीजिए। उनका कुछ नहीं लोग आके नुकसान कर सकते हैं। कुछ नहीं नुकसान। और भी लोगों से बात। आपका क्या नाम? जितेंद्र नाम है हमारा। जितेंद्र जितेंद्र जी, ये प्रियंका गांधी रैली कर रही हैं। हम आ गए हैं यहाँ से ही। आम जो जनता है वो क्या सोच रही है उनके रैली में तो काफ़ी भीड़ दिख रही है। जिस प्रकार से गोरखपुर में आगमन आज बरसाती मेढकों का हो रहा है। अच्छा। मुझे लगता है कि गुरु गोरक्षनाथ की ये पवित्र भूमि है, राम प्रसाद बिस्मिल की ये भूमि है, ये फिराक गोरखपुरी की भूमि है। और यहाँ से केवल और केवल अगर बच्चा किसी का नाम लेता है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का नाम लेता है।
और रही बात कि आप जिसकी रैली की बात कर रही हैं, पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर जानना सीखें, अच्छा। तब उसके बाद से आकर के गोरखपुर में रैली करेंगे। क्या है, उनको अंतर नहीं मालूम प्रियंका गांधी? अरे मैं तो देखा हूँ कि जिस पार्टी का जिसको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की लोग बात करते हैं, वो जिस प्रकार से बात करता है, हमको लगता है कि आपके घर में अगर 8 साल और 10 साल का लड़का होगा, उसकी भी तुलना अगर उनसे की जाए तो भी उनसे आगे निकल जाएगा। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो अच्छे तरीके से आप जान सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की? अब मैं नाम लेकर के अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि जिन्होंने 70 साल इस देश पर राज किया है, 70 साल, वो आज ये बात कर रहे हैं कि हम पिछड़ों के हितों की बात करते हैं, हम अनुसूचित के हितों की बात करते हैं, हम सामान्य जाति के हितों की बात करते हैं। अरे तुम पहले देश हित की बात करो, तब इनकी बात करना, क्योंकि आज वर्तमान समय में विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। और सब टोटल मोदी जी, योगी जी की सरकार के पीछे, जिसे कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता ये जान रही है कि किसके हाथ में प्रदेश का नेतृत्व देना है और किसके हाथ में केंद्र का नेतृत्व देना है, ये जान चुकी है और ये सर्वविदित है। आज भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। आज युवाओं में जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई है, मुझे लगता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी इससे पहले भी मना करते थे, लेकिन आज 15 अगस्त और 26 जनवरी जब मनता है तो मैं खुद देखता हूं कि गलियों से तिरंगा लेकर के इस देश का युवा भारत माता की जय और वंदे मातरम कह करके निकलता है। अगर ये भावना किसी ने डेवलप की है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप की है। अगर ये भावना किसी ने डेवलप की है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डेवलप की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गोरक्षनाथ की तपोभूमि है, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, इस नारे को मानना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब केवल गोरखपुर की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश से बयार बह चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। और पूरे जाति धर्म सबका, संप्रदाय का, बिना किसी भेदभाव के जिस प्रकार से विकास हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि विरोधी हताश हो चुके हैं, विरोधी निराश हो चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। आपके पास आ रहे हैं और लोगों से बात। आपका क्या नाम है? रमेश चौधरी नाम है। क्या नाम है? रमेश चौधरी। रमेश चौधरी। चाचा ये बताइए, जो रैली वैली हो रही है इसका कुछ असर पड़ेगा? किसकी रैली हो रही है? प्रियंका गांधी की। हमको तो नहीं पता है किसकी रैली हो रही है। ये पोस्टर लगा है, देखिए। ये तो 50 लोग लगाते हैं फोटो। हैं? हम तो चाय पीने आए हैं। अच्छा। हम योगी जी के क्षेत्र में हैं। हाँ। यहाँ बच्चा बच्चा योगी जी का नाम लेता है। अच्छा। पोस्टर टांगने से थोड़ी ना हो जाता है। पोस्टर टांगने से कुछ नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा गोरखपुर में, रैली के भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो तो कह रही हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, सब महिलाओं को 40%। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मोदी जी की ही सरकार बनेगी। चाहिए। योगी कुछ काम धाम किए? बहुत किए हैं हमारे गोरखपुर के लिए। क्या किए? एम्स बनवाए हैं, रोड बनवा रहे हैं, अच्छा। बहुत से कॉलेजें खुलवा दिए हैं। अच्छा। बहुत कुछ किए हैं योगी जी। प्रियंका गांधी तो कह रही हैं किसानों पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई बढ़ा दी है, गरीबों। ये सब बकवास है। अत्याचार बहुत पहले कर चुकी हैं, अब क्या करेंगी? कौन अत्याचार? प्रियंका गांधी और कौन? और लोग कांग्रेस पार्टी। अच्छा। 70 साल से हैं, राज किए हैं, क्या किए हैं गोरखपुर के लिए? कुछ नहीं। तो अच्छा, अभी इसके पहले जैसे कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब थी तो प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है, भीड़ भीड़ खूब आ रही है, आप लोग नहीं? ये कोई भीड़ नहीं है। हाँ। जैसे आम जनता आ जा रही है, जा रहे हैं लोग, अच्छा। बैठे हैं, चाय पे पी रहे हैं अपना। आप लोग नहीं गए? नहीं, क्या फ़ायदा, हम लोग के योगी जी के रैली में जाते हैं हम लोग। अच्छा। महाराज जी की रैली होती है, आइएगा, महाराज जी का रैली होगा तब भीड़ देखिएगा यहाँ पे। अच्छा। महाराज जी के रैली में कितना भीड़ रहता है? बहुत ज़्यादा होता है, लाखों से ऊपर होता है, कई लाख लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये हम इसके पहले आपने देखा होगा कि वो बनारस में रैली की, जहाँ से मोदी जी सांसद हैं, फिर योगी जी के गढ़ में आ रही हैं, कह रही हैं कि शीर्ष नेतृत्व को हटा। आने दीजिए, आने के लिए कोई रोकेगा नहीं ना। अच्छा। 50 बार आए वो, हाँ। 50 बार जाए, कोई रोकेगा नहीं आने के लिए। अनुदीप सहगल। हाँ? अनुदीप सहगल। अनुज जी, ये बताइए कि इस बार कह रहे हैं खेला होवे, योगी जी हार जाएंगे? नहीं, योगी कभी नहीं हारेंगे उत्तर प्रदेश से, नहीं हारेंगे? नहीं हारेंगे। इतना विश्वास कैसे है? 100% विश्वास है।
हर जनता के मुंह में किसी से पूछ लीजिए योगी जी जीतेंगे कि हारेंगे, सब कहेंगे पूछ जीतेंगे। ले, योगी जी जीतेंगे कि हारेंगे? जीतेंगे। योगी जी जीतेंगे कि हारेंगे? बोले पूछ ले। जीतेंगे। हाँ? जीतेंगे। आप बताइए, जीतेंगे कि हारेंगे? योगी जी जीतेंगे हाँ, और योगी जी को कोई हरा नहीं सकता। आज तक ये इटली और विदेश नहीं है कि जाके हम वहाँ पे ऐश करें। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश आस्था का केंद्र रहा है। योगी जी, मोदी जी ने इतना विकास किया है कि इतना एम्स नहीं था, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज नहीं था, हर रोड को उन्होंने व्यवस्थित किया, चौड़ीकरण किया। इतनी सुंदर व्यवस्था जितना योगी जी ने किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 70 साल से ये लोग जनता को लूटते चले आए और आज जो है प्रियंका गांधी का रैली वो प्रतिज्ञा पड़े हैं कि किसानों का बिल माफ़ कर देंगे, पैसा देंगे, गन्ने का दाम बढ़ाएंगे, धान का दाम बढ़ाएंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, 40% टिकट देंगे महिलाओं को, सब तो बोल रही हैं। ये सब केवल एक दिखावा है। ये हवाई बात है, हवा में उड़ जाएगी। ये रैली में जनता को केवल, जनता भी तो इनकी आई है तो सब पैसे के दम पे खरीद के आई है। अच्छा। इनके पास जनता को कोई हुजूम नहीं है। और योगी जी के रैली में या मोदी जी के रैली में जनता एकदम अपने मन से, अपने दिल से खुश होकर आस्था के द्वारा आती है। जी। अच्छा, और भी लोगों से यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। क्या नाम है भैया? सर रजनीश पांडे नाम पड़ेगा मेरा। रजनीश पांडे, कहाँ से आ रहे हैं? कोई काम हो हमसे? काम हम से बैंक में जॉब करते हैं सर। अच्छा, और बैंक में यहाँ से जॉब हाँ करते हैं। कूड़ा घाट के रहने वाले हैं। अच्छा, ये हम जानने आए हैं लोगों से, आम से लोगों से ऐसे जान रहे हैं कि जो प्रियंका की रैली है इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? किस पे प्रभाव मतलब? गोरखपुर और चुनाव पे आगामी? इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि राहुल जी को और प्रियंका जी को सब कोई जानता है। अच्छा। भाजपा फिर से आएगी, हाँ। उसमें कोई वो नहीं है दूर है। ठीक है ना सर? क्यों ऐसा लगता है भाजपा? क्योंकि अच्छा काम किया सर, काम भी अच्छा की है, हर सरकार से अच्छी रही है। अच्छा, आप बैंक में काम करते हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रियंका गांधी तो कहती है कि हर वर्ग के लोग नाराज हैं, कर्मचारी नाराज है, वृद्ध नाराज है, गरीब नाराज है, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, सब बहुत सुन। देखिए सर, अगर जो देश पे आर्थिक स्थिति की दिक्कतें आती हैं हाँ। तो मानिए विदेशों से भी आयात निर्यात होते हैं, उसके कारण देश पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जनता यही सब तो लेके करेगी, तो उससे थोड़ा मतलब अंतर पड़ता है। धीरे धीरे दिक्कतें सही हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, फिर से आएगी भाजपा और फिर से दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आज योगी के गढ़ में आके अगर ये हुंगार भर रहे हैं 3 लाख भीड़ लाके कि अब उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और कितना भी हुंकार भरेंगे तो भाजपा फिर से आएगी और योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई वो नहीं है सर। ये कुछ काम धाम हुआ है 4-5 साल में? बहुत अच्छा काम हुआ है। गोरखपुर का देखिए, गोरखपुर पहले मतलब 10 सालों के अंदर कितना विकास कर गया है जब से योगी जी हैं। रोड का माहौल देखिए, हर चीज मतलब विकास है। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी के मंत्री देखिए सर, आरोप और प्रत्यारोप तो राजनीति का वो चीज़ है। आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो होता है विकास, जनता विकास देखती है, फिर से योगी जी को वोट देगी। योगी जी फिर से आएंगे। रोजगार सर देखिए, एक बात जान लीजिए, रोजगार तो मतलब चाहे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, चाहे गवर्नमेंट व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, वो केंद्र पे भी डिपेंड करती है और राज्य पे भी डिपेंड करती है। और रोजगार ऐसी बात नहीं है, रोजगार तो आ रहे हैं। आज भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आज भी वैकेंसियाँ हो रही हैं और प्राइवेट में भी आज वैकेंसियाँ, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा कोरोना से आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आई हैं, वो धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगी। इतने लोगों को टीकाकरण हुआ है, तो ये क्या मतलब विदेशों से जो भी वैक्सीन खरीदे गए हैं, तो क्या ये तो सरकारी मतलब वो गवर्नमेंट तो ही ये व्यवस्था की है। तो इसका मतलब कि इससे थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति का अंतर पड़ता है, या पेट्रोल का दाम बढ़ जाना है, या जो भी चीज़ें हैं, आयात निर्यात के कारण ऐसा हुआ है। फिर से धीरे धीरे सही हो जाएगा। पेट्रोल के दाम बढ़ने से और महंगाई बढ़ने से सरकार बदलने जैसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा। और जो कोई भी सरकार रहती, और जो मान के चलिए कि अगर जो केंद्र में अगर जो क्या कांग्रेस रहती तो ऐसा नहीं होता। अगर जो आर्थिक स्थिति देश की दिक्कतें होती हैं तो हर सरकार पे दबाव आता है। आर्थिक स्थिति जैसे कोरोना आया था, मान लीजिए अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो आप क्या उम्मीद? तो उसमें भी बढ़ता, 100% बढ़ता। अभी तो ये कुछ सरकार रोकी हुई है, उसमें रहता तो और ज़्यादा बढ़ता। क्या कह रहे थे? अगर कोरोना पीरियड में कांग्रेस की सरकार रहती तो घोटाले ज़्यादा होते। जो वैक्सीनें जो है योगी जी ने फ्री लगवा रखी है, और इतने भाजपा कार्यकर्ताओं को हर बूथ, हर घर पर जो है ये
घोटाला होने से रोकने के लिए जो ड्यूटी दिया है, अगर कांग्रेस की या सपा किसी की सरकार रहती तो ये जो है बैठे बैठे जो है जितने उनके नेता हैं वहीं से पर्ची बनाते और पैसा लेके जो है वैक्सीन लगवाते। अच्छा दूसरी बात है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ अच्छा, सैनिक है। और किसान का लड़का भी हूँ। हाँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस के सरकार में कहीं भी किसी स्टेट में रहे हैं, सैनिकों का मनोबल इतना डाउन रहा है कि हम लोग बॉर्डर पर रहते हुए ही अपने हथियार से गोली नहीं चला सकते, भले हम मर जाएं, अच्छा ऐसी ऐसी स्थिति थी। भले हम मर जाएं। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जो है जवान जो है सीना तान के जो है बॉर्डर पर खड़ा होके और अनगिनत गोलियां जाता है, उस गोलियों का जो है रिपोर्ट भी नहीं देना पड़ता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। दूसरी हर व्यवस्था जो है, दूसरा जो किसान नहीं मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि आज कांग्रेस वाले कहते हैं ना किसान का सम्मान कर रहे हैं ना सैनिक का सम्मान कर रहे हैं, तो कांग्रेस के सरकार में और जो भाजपा की सरकार है खासकर सैनिकों के लिए आप कितनी तब्दीली देखते हैं? सबसे पहले तो सैनिकों के लिए बॉर्डरों पर या कहीं भी जवान जो है शहीद होता है, उसकी जो है प्रदेशों में या देश में आने के बाद कोई इज्जत नहीं होती है। अच्छा। आज जो है मोदी या योगी की सरकार में उस परिवार की इतनी इज्जत है कि जो आजीवन नहीं भूल सकता। दूसरी उनका पैसा होता था, फंड होता था, जो भी प्रदेश सरकार या जो भी पैसे देते थे उनको कई उस पैसे पाने में कई पुश लग जाते थे, आदमी घुट घुट के मर जाता था और ऑफिसों का चक्कर काटते हुए उसकी पूरी जो है ज़िंदगी गुजर जाती थी। आज जो है घर पर जाके जो है योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में जो घर घर जाके जो है चेक दे रहे हैं, अगर जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं अपने जो है प्रतिनिधि को भेज के, और उसका दुख सुख तब तक जान रहे हैं जब तक उसका परिवार जो है कहीं न कहीं सुरक्षित न हो जाए। रहा किसान की बात, किसान के लड़के हम ही भी हैं। इतने जो है प्रलय आती थी, प्रकोप आता था और किसानों को कोई पूछता नहीं था। दूसरी जो एक किसान जो है गर्मी के मौसम में अगर खेत की जुताई करनी है तो उसको कहाँ से बीज लाऊं, कहाँ से खाद लाऊं, वो आके सिटी में शहर में आके लेबरगिरी करता था और 1 महीना काम करता था, फिर जाके जो बुआई करता था उसी खाद पानी से। आज जो है योगी जी और मोदी जी ने जो है 6,000 रुपया दिया है, उसके लिए बहुत बड़ा जो है एक तो सहयोग मिल रहा है, दूसरे आपदा आती है, धान गेहूं जो भी गिर गया, अभी धान गिर गया है उसके लिए जो है ज़मीन लेवल पर जो है जाके जो है लेखपाल द्वारा जांच करके इनको पैसा मिल रहा है। और इनकी सरकारों में क्या होता था, ऑफिस में बैठे बैठे जिसकी ज़मीन नहीं है उसको जो है मुआवजा मिल जाता था, जिसकी ज़मीन है उसको मुआवजा नहीं मिल जाता था। उसके बाद जो है आवास की बात है, आवास उसको मिलता था जो पैसा देता था, जो गरीब को नहीं मिलता था। गरीब पैसा न घूस को देगा न उसको मिलेगा। लेखपाल भी है जो आजकल जो एजेंसियों को लगा रखे हैं कि जो है जाके घर घर जो है उसकी रिपोर्ट तैयार करो, अगर उस लायक है तो उसको मिलना चाहिए। आपने किसानों की कई मतलब ऐसी चीज़ें बताई जिससे फ़ायदा हुआ है किसानों की योगी सरकार में, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मैं देखा था कि बनारस में प्रियंका गांधी किसान न्याय रैली निकाली थी कि हम किसानों को न्याय दिलाएंगे, किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है भाजपा सरकार, महंगाई अल्लाह दी है, ट्रैक्टरों से रौंद रही है किसानों को। देखिए, सरकार में आने के लिए आदमी जो गद्दी का भूखा रहता है वो ज़्यादा दिन तक जो है खाली नहीं बैठ सकता है। वो जो है अभी कुछ भी बोल देंगे, अभी आपको बोल देंगे कि घर घर जो है बच्चा पैदा होते ही जो है आपके नाम से 5 लाख जमा कर दीजिए, लेकिन आज 70 सालों में आप कुछ भी बता दें कि तुम आपने क्या किया। एक टीकाकरण, इतने बीमारी है, इतने हॉस्पिटल जो खुले हैं कोरोना के दौरान, आप कभी भी दर्शन दी योगी जी का? कोरोना के दौरान योगी जी कितनी बार गोरखपुर आए? कोरोना के दौरान योगी जी तो हर हफ्ते आते हैं। अच्छा। और जहाँ फ़ोन जाता है वहाँ भी जाते हैं। अच्छा। उसके बाद बाढ़ पीड़ित एरिया में भी गए वहाँ। और ये जो है कोरोना के टाइम कुछ नहीं करते, भाजपा कुछ नहीं करते। कोरोना के दौरान अगर कांग्रेस सपा चाहे भाजपा जो भी है
केवल अपने कार्यकर्ताओं का ही अगर मदद कर देती तब भी अगल बगल वाले कुछ इनको याद करते, लेकिन अभी तक ये लोग दर्शन नहीं दिए, कहीं आए नहीं, चाहे संसद हो चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो, अभी तक दर्शन नहीं दिए। अभी जो है जब इलेक्शन का टाइम आया है तो पूरा जो है बांट रहे हैं और जो है बरसाती मेढक तक जैसे घूम रहे हैं पूरा। अच्छा, ये जो इलेक्शन के टाइम आए हैं इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जनता जान गई है। और जनता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या जनता जो भी है, अपने बल बदौलत पर और अपने जो है कांग्रेस भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। आज जो ये बाकी पार्टियां जो आती हैं, ये चौराहे से, हर चौराहे से जितने सुबह के लेबर सेवर आते हैं उनको पैसे लेके गाड़ियों में भर भर के जो है रैली में बुलाया जाता है और खाना खिलाया जाता है, लेकिन है वो भाजपा के।